हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार और आज की वीडियो हम लोग टीएफआर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये टीएफआर का लेक्चर सीरीज है। और जो कुछ पता होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं। आज हम लोग टीएफआर का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन लेके आए हैं। ये 2020 का क्वेश्चन है। इसमें एक कंटिन्यूस फंक्शन है और उसके बारे में बातचीत हो रही है। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है और उसको हम लोग को कैसे अप्रोच करना है। ये देखिए, बदमाश सा क्वेश्चन आ चुका है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन, चलिए क्या दिया है। तो ये एक्चुअली ये टीएफआर अपना 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है, आपके पास ए एन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स दिया गया सच दैट लिमिट ए एन इज, पर एफ एक फंक्शन दे दिया गया ए वन से आर के बीच में, जो कि कंटिन्यूस फंक्शन है सच दैट फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर आई एफ रिस्ट्रिक्टेड टू दिस इंटरवल ए आई से आई प्लस वन से आर इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फिर बोल रहा है कि कंसिडर कीजिए ये सेट वो सारे रियल नंबर जहाँ पे इन्फिनेटली मैनी एक्स हो, जहाँ एफ एक्स इक्वल टू एम के बराबर हो। मतलब वो सारे रियल नंबर लीजिए जिनका इन्वर्स इमेज आप निकालें तो इन्फिनाइट सेट है। तो वो सारे रियल नंबर कितने होंगे, हाउ मेनी, की कार्डिनलिटी पूछी पूछी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले आपको क्लियर हुआ। आपके पास एक एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है पे, और ये बाउंडेड है ऑफकोर्स। और आपने ये जो एन लिया है, ये जो लिमिट यहाँ पे जा रही है इस डोमेन पे, आपका एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस है। ठीक है, और इस फंक्शन के साथ ये प्रॉपर्टी है कि एफ को जब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इस सब इंटरवल्स पे, ठीक है, तो ये अपना कंटिन्यूस हो जा रहा है। यहाँ पे या तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछा जा रहा है कि हमारे पास कितने रियल नंबर होंगे, कितने रियल नंबर होंगे सच दैट एफ एक्स इक्वल टू बी हैज infinitely many solutions. F x equal to m. This has infinitely many solution. क्लियर हुआ, कितने होंगे, ये चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है बट जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो पहले बार कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि क्या चीजें यूज हुई हैं। ठीक है, तो कैसे सब क्वेश्चंस का अप्रोच किया जाए। ठीक है, स्टार्ट, हाउ टू अप्रोच, कैसे सोचें, हाउ टू थिंक, क्या हमारा सोच होना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस को लेकर। गुड। तो पहले दो तीन चीजें रिकॉल करो। रिकॉल, अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ, है ना, किसी भी डोमेन से, ठीक है, किसी भी इंटरवल से ए बी से आर के बीच में, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो इम्प्लाई जो फंक्शन होता है ये इंजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, एंड दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। ओके, व्हाई, जस्टिफाइड। ओके, ओके। और एक चीज देखो, अगर ये आपके पास ए एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो ये जो ए वन से जो ए होगा, दिस यू कैन राइट एज यूनियन ऑफ ए आई, कैपिटल ए आई प्लस, क्या, आई फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ओके, तो ये नंबर्स, ये आपके स्मॉल ए वन, ये आपके स्मॉल ए टू, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये ए एन, और ये कन्वर्ज कर रहा है अपने कैपिटल ए पे। ओके, ऐसे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये अपना कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको अपन लोग इस तरीके से भी हम लोग देख सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से भी अपना ये ये लिखना। अच्छा, ये इसके बराबर है कि नहीं, ये मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस, दिस से, ठीक है, इसको सोचना। ठीक है, वेल, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। सपोज मान लो अगर कोई बी नहीं मिलता है, कोई बी ऐसा नहीं मिलता है जहाँ ये सारी चीजें हों, तो डन है, या कुछ ऐसे चीजें हैं जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू अपना एम ओ इन्फिनिटली मेनी टाइम्स और एफ एक्स कंटिन्यूस हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज वहाँ है,
बहुत सारे फंक्शन है। एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स ले लो, कोई फंक्शन नहीं है ना? ये जो आप फंक्शन ले रहे हो, एफ एक्स इक्वल टू वन, एफ एक्स ले लो ई एक्स, ठीक है? कोई भी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या सीक्वेंस लो तो कहीं पे कन्वर्ज करे, तो जो भी एफ एक्स इक्वल टू एम अगर कहीं भी होता है तो वो यूनिक वैल्यूज के लिए होगा, इन्फिनेटली मेनी वैल्यूज के लिए नहीं होगा, तो वो सेट बी इस केस में एम्प्टी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिक्स पॉइंट एफ एक्स इक्वल टू एम इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन हमेशा मिलेगा ही, लेकिन अगर मिल रहा है तो क्या होगा? जैसे इस केस के लिए आपका वो सेट एम्प्टी है, क्या हमेशा एम्प्टी होगा? या बेस्ट आंसर आपका क्या है? कार्डिनलिटी क्या आएगी, मतलब बी की सेट की कार्डिनलिटी के बारे में क्या बता रहे? इस केस के लिए तो जीरो आ रहा है, क्या हमेशा जीरो आएगा? या कभी कभी टू आ सकता है, या कभी कभी थ्री आ सकता है, या कभी कभी इन्फिनाइट आ सकता है? ये सारे ऑप्शन थे आपके एग्जाम के, ठीक है? क्या बोल सकते हैं, तो वो हम लोग चर्चा करेंगे। एम्प्टी होने का केस देख लिया, मान लेते नॉन एम्प्टी है, तो क्या यूनिक होगा या एक से ज्यादा भी चांसेस है? चलिए देखते हैं। तो सपोज देयर एग्जिस्ट एम इन बी, ठीक है? दैट इज एफ एक्स इक्वल टू बी, एफ एक्स सॉरी एफ एक्स इक्वल टू एम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, दिस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके? कहाँ पर? इन दिस इंटरवल ए वन से कैपिटल ए के बीच में, ओके? जस्ट राइट डाउन दिस। ए वन बाउंडेड था, बाउंडेड सीक्वेंस जब हमने यूज किया इंक्रीजिंग है, तो जो लिमिट होगा वो फाइनाइट होगा। गुड, बहुत अच्छी बात है। वेल, अब इसके बाद यहाँ पे ये इसके बाद आ जा रहा है, ठीक है? तो आपके पास इन्फिनेटली मैनी आ रहे हैं सॉल्यूशंस। तो एक चीज देखो, इसको जब ब्रेक करोगे ए वन से ए के बीच में, जैसे ए वन से ए टू, ए थ्री, इस टाइप से, ये ए आई, तो नेक्स्ट ए आई प्लस वन, इस टाइप से चलता रहेगा, राइट? इस टाइप का जब आपका चलता रहेगा, तो आप देखो, और आप बोल रहे हो कि एफ एक्स इक्वल टू एम, दिस हैज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस, राइट? इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल ए वन टू कैपिटल, यहाँ पे इन्फिनेटली मेनी। अब ये जो है ए वन से, इसको काउंटेबल यूनियन ऑफ दिस इंटरवल्स आपने लिखा है, और इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, इन्फिनेटली मेनी एक्स मिल रहे हैं जिसके लिए हो रहा है। तो जब कोई इनफाइनाइट सेट होता है तो वहां सब सीक्वेंस चूज कर सकते हो, है ना? सो वी हैव काउंटेबल मेनी सीक्वेंस, इसका मतलब क्या हो गया? देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस एक्सन सच दैट एफ ऑफ एक्सन इज इक्वल टू एम, राइट? फॉर ऑल एक्सन नॉट इक्वल टू एक्सन, जब एक्स एन नॉट इक्वल टू एक्स मतलब वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स जिसके लिए वैल्यू बराबर हो रही है, क्योंकि इनफिनिटली मेनी ऐसे एक्स है, तो वो सेट अनकाउंटेबल हो सकता है। तो कोई बात नहीं, अनकाउंटेबल है तो वहां से कोई काउंटेबल से उठाइए, उसको रीनेम कर दीजिए, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। हैविंग सेड दैट, अब ये हमने यूज किया कि चलो ये है, अभी तक अब और पार्ट हमने यूज नहीं किया, अब एक चीज यूज करते हैं कि ये इंक्रीजिंग है, सिंस आई हैव रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? इस इंटरवल में फंक्शन इंजेक्टिव हो जाएगा। इंजेक्टिव होने की वजह से अगर एक बार अगर ये एम अटेंड किया इस इंटरवल में, और कोई पॉइंट पे अटेंड नहीं करेगा, तो इस इंटरवल में ये जो एक्शंस होंगे एटमोस्ट वन होंगे, एक से ज्यादा यहाँ पे एक्शन बिलोंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो सीक्वेंस एक्शन है वो ए वन से कैपिटल ए के बीच में आएगा, तो एक्शन यही सारे सब इंटरवल से आएंगे। तो किसी सब इंटरवल में क्या मोर देन वन एक्साइज होंगे? नहीं होंगे, राइट? क्योंकि उसमें इंजेक्टिव है, एक बार अगर एम हो गया फिर वो दूसरी बार उस इंटरवल में, उस सब इंटरवल में एम अटेंड नहीं करेगा। ईच इंटरवल कंटेन मैक्स टू मैक्स वन एक्शन, ठीक है? तो इसका मतलब, लेकिन ये एक्शंस इसी इंटरवल से ही आएंगे, तो जो जो मतलब, अब इस अब इससे ये गारंटी मिल रहा है कि एक्शन हर एएनस के अंदर होंगे, ऐसा तो नहीं बोल सकते। हाँ चलो, अब इस एक्शन से हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे सब सीक्वेंसेस जो उस पार्टिकुलर सब इंटरवल से आएंगे, और उसका नाम हम लोग फिर से वही दे देते हैं, ठीक है? सो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, इसका कुछ नाम देते हैं, सो देयर एग्जिस्ट सब सीक्वेंस x7 के, राइट? एंड a7 के,
सच दैट ये सब एक्स एन के बिलोंग करेंगे आपके ए एन के से। ये नेक्स्ट जो अपना जो सब इंटरवल्स आएंगे, ठीक है, अपना जो नेक्स्ट सब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, जो नेक्स्ट अपना रियल नंबर होगा, ठीक है, उसके बीच में बट इस कहने का मतलब ये एक्स एन के अपना ये एन के और ये एन के प्लस वन बीच में होंगे। वेल यहाँ तक होंगे। अब एक चीज गौर करो, ये एन हमारा कैपिटल ए पे जा रहा है, तो जो भी सब सीक्वेंस होगा, हाँ, जो भी सब सीक्वेंस होगा वो भी ए पे जाएगा। इन पार्ट क्लियर। और ये सैंडविच हो रहा है एक्सन के, एक्सन के भी ए पे जाएगा। और फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, एक्स सेवन के एफ ए पे जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, ये कहाँ जाएगा? वो सब सीक्वेंस पे जाएगा। दैट इज लिमिट के गोस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स सेवन के इक्वल टू एफ ऑफ, बट ये वैल्यू कितना हो रहा है? ये तो एम हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है एम, ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस है एफ इक्वल टू। तो ए इज यूनिकली डिटरमाइंड। अब देखो, एम जो होगा, जो एम बी के अंदर था, वो ए का इमेज आ गया। अब ए के कितने इमेजेस आएंगे आपको पता है, तो दो एलिमेंट फिक्स हो रहा था। सो इफ बी बिलोंग्स टू एम, दैट इम्प्लाइज एफ ऑफ ए इक्वल टू एम। और हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होता है, सो दिस एम इज यूनिकली डिटरमाइंड। सो देयरफॉर बी इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, है ना, ए के दो तीन इमेजेस नहीं हो सकते, फंक्शन है ना। सो देयरफॉर कार्डिनलिटी इन दिस केस अपना वन आया, इन दिस केस वन आया, इन दिस केस ध्यान दीजिएगा, पहले नहीं भी हो सकता था जीरो, अगर हुआ तो मैक्सिमम वन। सो द बेस्ट आंसर इज कार्डिनलिटी ऑफ बी इज एटमोस्ट वन। ये आपका आंसर है, एंड ऐसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्या हमने किया एक बार मैं बता देता हूँ। फंक्शन था, इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, कन्वर्ज कर रहा था, तो लिमिट फाइनाइट है क्योंकि सीक्वेंस बाउंडेड है। अब फिर आपको ये सेट दिया गया था कि कितने रियल नंबर है जहाँ एफ एक्स इक्वल टू एम इनफिनिटली मेनी टाइम्स होगा, जहाँ फंक्शन कंटिन्यूअस है उस इंटरवल में। और इस सब इंटरवल्स में वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसकी वजह से फंक्शन मोनोटोन हो गया। तो मान लेते हैं कि इंजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि चलो ये सेट नॉन एम्प्टी है, कुछ एलिमेंट है। अगर एम ऐसा मिला तो इन्फिनेटली मैनी एक्स के लिए होगा, उसमें से कोई सीक्वेंस मिल जाएगा जो इसके लिए सेटिस्फाई होगा ना। इस सब इंटरवल में अगर ये सीक्वेंस आएगा, तो अगर किसी सब इंटरवल में ये सीक्वेंस लाई कर रहा है इसका कोई टर्म, तो उसमें मैक्सिमम तो मैक्स एक ही पॉइंट होंगे, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। दो पॉइंट अगर मिला तो फिर वो इंडक्टिविटी लॉस हो जाएगा, जो आपने बताया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। हेंस हर इंटरवल मैक्सिमम एक सीक्वेंस को देख रहा है। लेकिन ये जो पॉइंट्स है उस यूनियन ऑफ इंटरवल से आ रहे हैं, तो चूंकि काउंटेबल है तो कोई ना कोई सब इंटरवल्स में ये सारे मेंबर्स इसके कुछ ना आएंगे, तो एक सबसिक्वेंस उसी का नाम रीनेम कर देते हैं, सब सीक्वेंस मिलेगा उसे सब सीक्वेंस का नाम दे दीजिए, वो लाइक कर जाएगा। अब से क्योंकि सीक्वेंस जो ए एन है वो ए पे जा रहा है, तो उसका सब सीक्वेंस भी वहां जाएगा, एंड देन उसके बीच में जो सैंडविच होगा वो भी वहां जाएगा। एंड देन वी यूज्ड अ कंटिन्यूटी कि वहां पे कन्वर्ज कर रहा है, वो डोमेन के अंदर का पॉइंट है, सो एफ एक्स एन वहां कन्वर्ज करेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ वी हैव डन दिस। इट इज वन। सो दैट हाउ यू शुड अप्रोच दिस, द बेसिक थिंग इन्वॉल्व इन दैट। ओके, ऐसे चीजों को सोचना है। और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके टीएफआर में, जिससे तो सोचना है कि और कैसे हम लोग आगे बढ़ पाए और क्या चीजें सीख पाए, ठीक है। और इसी टाइप के वीडियोस मैं आगे और दूंगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है और आप सीखना चाहते हो, कॉन्सेप्ट और अच्छा करना चाहते हो आगे, या फार 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, उसको मस्ती से देना चाहते हो, तो हमारे रेगुलर बैचेस 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसमें जुड़ सकते हो, अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। और अभी एग्जाम जो एफआर का होगा दिसंबर में, अगर वो एग्जाम आप दे रहे हो अभी इस साल का, और आप कॉन्सेप्चुअली और चीजें सीखना चाहते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कोर्स चल रहा है, आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो हिम्मत नहीं हारना है, सीखना है, जितना सीख सकते हो। और कॉन्सेप्चुअली चीजों को अपना अच्छा रखना है और बढ़ते जाना है बाद में, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेना है, खुश रहिए और खूब आगे बढ़िए, और जहां तक होगा हम लोग सब करेंगे, ओके।